स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। हम लोग एक ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं जिसका एक जैसा मीनिंग हो, यानी कि वर्ड देखने में एक जैसे लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ई एम है, इसके बाद फिर ई एन डी तो इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे जो काफ़ी सिमिलर लगते हैं लेकिन है नहीं, अलग अलग हैं। इनकी मीनिंग्स जानेंगे। काफ़ी इंग्लिश हम लोग इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। मेन इंग्लिश का मेन चीज़ है आपको वर्ड मीनिंग्स आनी चाहिए। तो हम लोग इस तरह के वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, शुरू से आप सीख सकते हैं कि इसका उच्चारण कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग काफ़ी अच्छे से, इसका नाम है बेंड। इसका क्या नाम है? बेंड। इसकी हिंदी भी लिखेंगे लेकिन इन चारों के पहले हम लोग उच्चारण लिख लेते हैं, ठीक है। ये बेंड है। इसको कहते हैं हम लोग सेंड। सेंड, बेंड, सेंड। इसको कहेंगे मेंड। मेंड। इसको कहेंगे लेंड, ठीक है, लेंड। लेंड। अब हम लोग इसका मतलब जानेंगे कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग इसका मतलब। बेंड। बेंड का क्या मतलब होता है यह जानना काफ़ी जरूरी है। तो बेंड का मतलब होता है झुकाव। झुकाव, ठीक है, झुकाव यानी कि बेंड। सेंड। सेंड का क्या मतलब है? सेंड का मतलब होता है भेजना। भेजना, ठीक है, मैसेज सेंड करना इस तरह से। मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधारना। सुधारना, ठीक है। अब लेंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उधार। उधार देना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं उधार। उधार, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उधार। उधार देना होता है तो उधार ही भी चलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइंड, हाइंड, माइंड, वाइंड। इसका क्या मतलब है? तो चलिए जानते हैं। इसको कहते हैं बाइंड, ठीक है। हाइंड। हाइंड। इसका मतलब है माइंड। इसका मतलब है वाइंड, ठीक है। बाइंड, हाइंड, माइंड, वाइंड। अब हम लोग इसका मतलब जानेंगे कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। बांधना। हाइंड। हाइंड का मतलब होता है हिरन। अब आप लोग बोलेंगे डियर मतलब हिरन, तो फीमेल हिरन को हम लोग हाइंड कह सकते हैं, ठीक है। डियर, डियर यानी कि सभी हिरन आ जाते हैं लेकिन फीमेल हिरन को हम लोग हाइंड भी कहते हैं। तो माइंड। माइंड का मतलब आप लोग जानते होंगे मन। माइंड यानी मन। मन को हम लोग क्या कहते हैं? माइंड, ठीक है। माइंड यानी मन। वाइंड। वाइंड का मतलब हवा। तो हम लोग यहाँ वायु लिख सकते हैं, वायु। वायु, ठीक है। वाइंड का मतलब यहाँ वायु भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे पहले, जैसे कि बैंड। इसको कहते हैं बैंड। बैंड। इसको कहते हैं हैंड। इसको कहते हैं लैंड। इसको कहते हैं सैंड। इसको क्या कहते हैं? सैंड। बैंड, हैंड, लैंड, सैंड। अब हम लोग इसकी मतलब जानेंगे, मीनिंग जानेंगे कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं। जैसे बैंड। बैंड को हम लोग इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगीत का जो दल होता है, ठीक है, संगीत का दल जो बैंड वाले होते हैं, आपको पता होगा शादियों में बैंड वाले आते हैं, तो संगीत के दल को हम लोग बैंड कहते हैं। हैंड का मतलब आपको पता ही है, हाथ। लैंड का मतलब आपको पता है, जमीन। सैंड का मतलब आपको पता है, रेत, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान मतलब हैं जिनको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, शुरू से सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। बोल्ड, कोल्ड, फोल्ड, गोल्ड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? बोल्ड, कोल्ड, फोल्ड, गोल्ड।
अब हम लोग इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं। काफ़ी आसान मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड, बोल्ड का मतलब हम लोग जानते हैं साहसी, बहादुर, ऐसे हो सकता है मतलब, ठीक है। कोल्ड, कोल्ड का हम लोग मतलब जानते हैं ठंडा, ठंडा, ठीक है, ठंडा, कोल्ड, ठीक है। कोल्ड। फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है लपेटना, मोड़ना, तो बोलेंगे लेपटना, ठीक है। लपेटना, लेपटना ऐसे लिखा गया गलती से तो लपेटना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, लपेटना बोलना है। गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, गोल्ड यानी सोना, ये सोना स्लिप यानी सोना नहीं, नींद नींद नहीं है इसका मतलब। गोल्ड का मतलब सोना है, जो ज्वेलरी होता है, ठीक। इस बात को भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं हम लोग। होल्ड, सोल्ड, टोल्ड, मोल्ड, क्या है इसका मतलब? होल्ड, सोल्ड, टोल्ड, मोल्ड, क्या होगा इसका हिंदी में मतलब? चलिए जानते हैं। इसको बोलते हैं होल्ड, HOLD, होल्ड। होल्ड का क्या मतलब होता है? तो होल्ड का काफ़ी अच्छा मतलब है। होल्ड मतलब पकड़, पकड़, किसी चीज़ पे पकड़, होल्ड, ठीक है। होल्ड। तो सोल्ड, सोल्ड का मतलब जानेंगे। सोल्ड का मतलब सेल मतलब बेचना, तो सोल्ड वर्ब टू है। सोल्ड यानी कि बेचा, उस चीज़ को हमने बेचा, ठीक है, बेचा गया चीज़ है वो बेचा। टोल्ड, टेल का टेल मतलब कहना होता है, तो टोल्ड वर्ब टू है। टोल्ड यानी कि कहा, इसका अर्थ होगा कहा, यानी कि हमने कह दिया, जिसको भी जो कहना था कहा, टोल्ड। मोल्ड, मोल्ड का मतलब होगा सांचा, सांचा, ठीक है। थोड़ा इसका मतलब चेंज हो गया, मोल्ड यानी सांचा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सिंग, रिंग, किंग, डिंग, इसका मतलब। तो सिंग, सिंग, ठीक है। रिंग, किंग, डिंग, क्या कहेंगे हम लोग इसको हिंदी में? चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं। सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, जो गाना हम लोग गाते हैं उसको सिंग कहते हैं। गाना, सिंग यानी गाना, संगीत, संगीत यानी सॉन्ग, सिंग मतलब गाना जो हम गाते हैं। रिंग, रिंग यानी सभी लोग जानते हैं अंगूठी। किंग, किंग का अर्थ होता है राजा। डिंग, डिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो डिंग का अर्थ होता है छोटी ध्वनि, छोटी ध्वनि यानी डिंग। ये एक अजब वर्ड है, ठीक है, मुझे भी सीखने को मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संग, हंग, लंग, बंग, इसको कहेंगे संग, हंग, लंग, बंग, क्या मतलब है इसका हिंदी में? यह जानते हैं हम लोग। संग, संग को हम लोग क्या कहते हैं? सिंग मतलब गाना, सैंग, सैंग, संग वर्ब थ्री है ये सिंग का, इस सिंग का ये वर्ब थ्री है। संग यानी कि गाया, ठीक है, गाया। हंग, हंग यानी कि हम लोग क्या जान सकते हैं? लटकाया, सॉरी लटकाया, लटकाया। लंग यानी लंग का मतलब हम लोग जानते हैं फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग। बंग का मतलब होता है बंद करना, तो लिख सकते हैं बंद करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद।